विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ तेजी से बढ़ रहा आगे। इस मुद्दे पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने एक लेख लिखा है। नवनीत सहगल ने कहा कि विकसित भारत 1 अरब से ज्यादा लोगों की असीम ऊर्जा और बेहतर भविष्य की संभावनाओं का सपना है। नवनीत सहगल ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 दशक में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए भारत को विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैंने देखा है कि यूपी के प्रभावशाली क्षेत्र से लेकर दूर दराज के गांवों तक बड़ा बदलाव हो रहा है। साल 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मौजूदा वक्त में भारत एक अहम मोड़ पर है। भारत एक ऐसे विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है जहां असीमित अवसर, नवाचार की मजबूत संभावनाएं और आम जनता के हितों के लिहाज से एक कुशल व्यापक शासन व्यवस्था होगी। इसके अलावा देखिए भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नवनीत सहगल का ये जो लेख है जिसमें वो जिक्र करते हैं भारत की तरक्की का, उसमें बताती है कि ये कैसे बदलाव वाला समय है और उन्होंने खुद इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। नवनीत सहगल के मुताबिक देश में हो रहा विकास केवल लोगों को नौकरी देने नहीं, रोजगार सृजन के असीमित अवसर पैदा कर रहा है। भारत हमेशा से स्टार्टअप्स का देश रहा। गांव के कुशल कारीगरों से लेकर शहरों के टेक इनोवेटर्स तक भारत में अनगिनत संभावनाएं हैं। देश के एमएसएमईज भारत के विकास में अहम किरदार निभाने को तैयार हैं। वैसे भी छोटे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमईज को मिल रहे सपोर्ट और डिजिटल इंडिया के सहयोग से भविष्य में विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2020 से 21 में 7.7 मिलियन कर्मचारी गिग इकोनॉमी में शामिल थे, जो गैर कृषि कामगारों का 2.6% था। 2029 से 30 तक इस संख्या के 23.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो गैर कृषि कामगारों का 6.7% होगा, जो नए भारत में कामकाज की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। भारत की विशाल आबादी भारत की असीम ऊर्जा और मजबूत कार्यक्षमता का प्रतीक है और इस ऊर्जा के साथ डिजिटल इंडिया की सफलता का मेल भारत के विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत बनाता है। हम पहले से ही एक डिजिटल राष्ट्र है जहां भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे एक दूसरे को पूरक बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसका सीधा सा उदाहरण ये है कि भारत के एक छोटे से गांव के किसान की पहुंच भी वैश्विक बाजार तक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के जरिए भारत के छोटे से स्थान पर रहने वाले कारीगर का प्रोडक्ट विश्व स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है। साथ ही हमारा डिजिटल बुनियादी ढांचा जैसे आधार, यूपीआई जैसी चीजें हमारी व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बना रही हैं। यूपीआई लेन देन जो 2017 से 18 में 92 करोड़ था, वो 2023 से 24 में बढ़कर 13,116 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो 129% CAGR को दर्शाता है। नवनीत सहगल ने कहा कि देश के हर एक व्यक्ति को विकसित भारत की यात्रा से जोड़ने की सार्थक पहल जारी है। सरकार हर तबके को साथ लेकर आगे चल रही है, जो विकसित भारत के विजन को मजबूती देता है। जहां पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने रेहड़ी पटरी वालों को सूक्ष्म उद्यमी बनने में सक्षम बनाया, तो वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा है। पिछले दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जिससे गरीबी दर 29.17% से घटकर 11.28% हो गई है, जो सरकार की कुशल कार्यक्षमता का बड़ा उदाहरण है। भारत का विकसित भारत का पूरा सपना जो है, और ये पूरा का पूरा सपना जो है, वो देश के लिए हर नागरिक के लिए समान अवसर, समान सुविधाएं और समान भागीदारी पर निर्भर है। इस दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक गेम चेंजर रही, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है और अब तक 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 5.7 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए, जिनका मूल्य 70,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में 70 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को शामिल करने का विस्तार 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाएगा, जो स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इन पहलों ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च को 62.6% से घटाकर 47.1% तक कम किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और समावेशी बनी है। नवनीत सहगल ने कहा कि एक विकसित राष्ट्र न केवल आर्थिक महाशक्ति है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार समाज का राष्ट्र होता है। देश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़े बदलाव करके आगे बढ़ रहा है। भारत ने सौर ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई, जहां 2014 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट थी, तो वहीं 2025 में 100 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम जारी है, जिसकी लागत करीब 19,744 करोड़ रुपए है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है। भारत अब एक केवल उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि
भारत 21वीं सदी को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति है। भारत की इकोनॉमी तेजी से मजबूत हो रही है। भारत के रक्षा निर्यात जो 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 2023 से 24 में 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। 30 गुना ज्यादा वृद्धि है। भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख जिन रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, उसमें डोनियर 228 विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल है। नवनीत सहगल के मुताबिक भारत इस वक्त एक ट्रस्टेड सैटेलाइट लॉन्च पार्टनर बन चुका है। 2014 से हमने 34 देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनमें यूएस के 232 सैटेलाइट, यूनाइटेड किंगडम के 83 सैटेलाइट, जर्मनी के 3 सैटेलाइट शामिल हैं। खासकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन भारत के PSLV एक्सेल रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया, जो हमारी अंतरिक्ष की उड़ान को और मजबूत बनाता है। अब भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो ना तो किसी शक्ति के सामने झुकता है, ना प्रभुत्व की मांग करता है, बल्कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है और विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है।